गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। आइए एक बार फिर से आप सभी का आपदा प्रबंधन की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो आपदा प्रबंधन जो है आप सभी लोग पहले ही 8th क्लास में, 9th क्लास में, 7th क्लास में सभी लोग पढ़े होंगे कि आपदा प्रबंधन का मतलब होता है आफत विपत्ति जो आता है, चाहे प्रकृति के माध्यम से हो और चाहे मानवों के माध्यम से हो, उसे ही हम कहते हैं आपदा। आपदा केवल आपदा, ठीक है। और फिर आपदा प्रबंधन की अगर बात करें बच्चों, तो हम आपदा प्रबंधन यानी उस आपदा से बचने के लिए हम जो भी उपायों को करते हैं प्यारे बच्चों, हम उसी को कहते हैं आपदा प्रबंधन, ठीक है। यानी कि यह जो है सोशल साइंस यानी कि यह भूगोल में ही एक छोटा सा लास्ट में पॉइंट होता है आपदा प्रबंधन, ठीक है। और मैंने कोशिश किया कि मैं एक भी बच्चों का सवाल जो है थोड़ा सा भी कहीं से छूटने ना पाए, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सारे विषयों में जहां से भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर कर दूं बच्चों, ठीक है। ताकि आपके एग्जाम में जो है 100 में 100 मैं आपको दिलाने में सफलता पाऊं बच्चों, ठीक है। इसलिए जो है मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के साथ मैं पूरा संपूर्ण सिलेबस को खत्म करूं बच्चों, ठीक है। और इसमें आप लोग हमेशा हमारे साथ रहे हैं और आज भी मेरे साथ है बच्चों। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। क्यों, आप पूछ रहे होंगे क्यों। तो प्यारे बच्चे, ये जो है आपदा प्रबंधन का जो पहला चैप्टर है बच्चों, ठीक है ना, आपदा प्रबंधन का ये क्लास 10th के लिए जो है आपदा प्रबंधन, इसका पहला चैप्टर जो कि प्राकृतिक आपदा एक परिचय के रूप में हम लोग देखने जा रहे हैं। ये संपूर्ण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जानते हैं कैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको? वन शॉट के रूप में, है ना। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन शॉट के रूप में, है ना। हम वन शॉट के हिसाब से इसे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सारे के सारे एक ही वीडियो में हम लोग चैप्टर समाप्त करने वाले हैं। और छोटा सा एक वीडियो मिलेगा, लल्ला सा प्यारा सा, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो यानी कि हम सबसे पहले प्राकृतिक आपदा के बारे में हमें क्या करना है कि पढ़ना है। तो प्यारे बच्चे, हम सबसे पहला पॉइंट इसमें हम देखेंगे क्या कि आखिर आपदा से हम क्या समझते हैं, है ना जी। आपदा से जो है हम क्या समझते हैं इसे हम लोग देखेंगे बच्चे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला मैं यहाँ पे पॉइंट क्या लिखता हूँ, आपदा, है ना जी। अगर कहीं पूछता है आपके सोशल साइंस में, एसएसटी में अगर कहीं पूछता है, सामाजिक विज्ञान में बच्चों कहीं सवाल पूछता है भूगोल में कि आपदा से आप क्या समझते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों? आप जो है एशियन के छात्र होते हुए भी अगर कहीं ऐसे सवाल को छोड़ते हैं बच्चों, बहुत दिक्कत की बात है, तकलीफ की बात है, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपदा का मतलब मैंने आपको बताया, अच्छी तरह से समझाया, लेकिन आप लिखेंगे कैसे उसके बारे में। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे बच्चों, आइए यहाँ पे मैं उसके बारे में थोड़ा सा लिखता हूं। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बड़े स्तर पर। क्या लिखेंगे? बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर, ठीक है। बड़े स्तर पर क्या होता है? जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली, जान और माल दोनों को, जान माल को नुकसान नुकसान पहुंचाने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली, जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को, अचानक जैसे आंधी आने वाला है आपसे और हमसे बता के आएगा क्या? नहीं। तो यह जो है पहुंचाने वाली, अचानक होने वाली, अचानक ये कैसे होती है? अचानक होने वाली, क्या लिखा बच्चों मैंने? अचानक होने वाली घटना, अचानक होने वाली घटना क्या कहते हैं बच्चों? आपदा कहते हैं। होने वाली घटना को क्या कहते हैं बच्चों? आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? आपदा कहते हैं, है ना। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, और यहाँ से आप लोग इंपोर्टेंट इसलिए हैं बच्चों कि एक ही चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में समाप्त करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे आप सभी बच्चे जो है ध्यान से देखेंगे, और एक तीर से दो निशाना, केवल देखना है थोड़ा सा, लेकिन खत्म होगा पूरा का पूरा चैप्टर ही, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बच्चों, जैसे में अगर यहाँ पर देखें, जैसे में अगर यहाँ पर हम लोग देखें, तो ना ही बाढ़ आपको बता के आती है, ना ही कहीं जो है कहीं दंगा हो जाता है अचानक, उसको भी हम लोग कहते हैं आपदा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर सुखाड़ भी बता कर नहीं आता है बच्चे मेरे, इसको भी कह सकते हैं आपदा।
आंधी, जोरदार आंधी, या फिर चलिए चक्रवात यहाँ पे लिख देता हूँ, चक्रवात। ये भी तो बता के नहीं आती है, जो ऐसे गोल गोल गुड़ुंग गुड़ुंग घूम के आती है ना ऐसे, जिसको भौड़ा कहते हैं ऐसे देहात में, तो उसको हम कहते हैं चक्रवात। और सबसे पहले चक्रवात जो है हम जानेंगे कि सबसे अधिक भारत में कहाँ आती है बच्चों, कहाँ आती है। तो क्या बोला मैंने कि चक्रवात सबसे अधिक कहाँ आती है, यानी कि दक्षिण भारत में जो है चक्रवात सबसे अधिक आती है बच्चे, है ना। तो चक्रवात हो जाएगा, आंधी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या है मेरे बच्चे, तो यही सब आपदा है। क्या है मेरे बच्चे, तो यही सभी आपदा है बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर देखेंगे हम लोग कि आपदा के प्रकार। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे बच्चों, आपदा, आपदा के प्रकार। और एक और भी खास चीज है आज जो आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, एक खास बात है बच्चों, क्या है वह खास बात, क्या है बच्चों। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपदा, आपदा के बारे में मैंने बता दिया कि आपदा किसे कहते हैं बच्चों। यही आपके एग्जाम में सवाल कैसे पूछता है बच्चों कि आपदा, आपदा क्या है, आपदा क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे आपदा को जो मैंने अंडरलाइन करके ऐसे बता दिया है, सेम यही चीज आप अगर लिख देते हैं, मैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर नहीं करवाता हूं बच्चों, मैं केवल सारा का सारा सिलेबस आपको बता देता हूं, जिससे आप प्रश्नों को एकदम चुटकी बजा करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा मैंने, आपदा को मैंने डैश दे करके लिख दिया कि बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक होने वाली घटना को आपदा कहते हैं। क्या आप इसमें नहीं लिख सकते इसका उत्तर, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि आपदा क्या है, सेम टू सेम यही आंसर लिख देंगे, आपका जो है एग्जाम में 0.002 मार्क्स भी नहीं कटेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपदा के प्रकार, यानी आपदा को जो है ना, हम आपदा को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है बच्चों प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा बड़ी भयानक होता है, ठीक है। एक हो जाएगा प्राकृतिक आपदा और एक हो जाएगा बच्चों मानव जनित आपदा, मानव जनित आपदा, आपदा, ठीक है ना, मानव जनित आपदा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं और मानव जनित आपदा किसे कहते हैं बच्चों। तो देखिए आंधी वगैरह जब, भूकंप वगैरह जब आता है ना, तो वह उसमें जो है मानव का भूमिका नहीं होता है। क्या आप कभी सोचे हैं कि बहुत सारे लोग मिल करके और कहे कि चलो मैं भूकंप ला देता हूं, ऐसे कभी हुआ है? कभी मानव के द्वारा आंधी लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है बच्चों। तो ऐसे आपदाओं को हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा। लेकिन जो दंगा होता है, आतंकवाद होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसे हम कहेंगे मानव जनित आपदा। कहीं आग लग जाए, कंपनी में कहीं आग लग जाए, तो उससे क्या होता है कि सिलेंडर, गैस सिलेंडर, जैसे कि देहात में जो है माँ बहनें भोजन बनाती है, उस समय जो है सिलेंडर से आग लग जाते हैं, वह तो प्राकृतिक आपदा है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जोरदार धूप निकल गया जिसके चलते सिलेंडर में आग लग गया है, नहीं ना होता है। तो उस स्थिति में हम कहते हैं इसको मानव जनित आपदा। क्या कहते हैं जी? मानव जनित आपदा कहते हैं इसे, है ना। अब जो है हम इसे अंडरलाइन करके कैसे लिख सकते हैं बच्चों, मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा को कैसे लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। आइए मैं इसको बताता हूं फिर, ठीक। आइए बच्चों, हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि आखिर प्राकृतिक आपदा, कहीं सवाल अगर पूछ देता है कि प्राकृतिक आपदा क्या है, तो हम कैसे लिखेंगे, है ना। यानी सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक आपदा। तो बोलिए प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे प्राकृतिक व्यवस्था में, लिखेंगे प्राकृतिक व्यवस्था में, प्राकृतिक व्यवस्था में क्या आता है बच्चों? व्यवधान आता है। क्या आता है? व्यवधान आता है, जिसे गड़बड़ी आता है। यानी कि प्राकृतिक व्यवस्था में गड़बड़ी या फिर व्यवधान भी लिख सकते हैं, इसको व्यवधान कहते हैं। गड़बड़ी को शुद्ध भाषा में कहते हो व्यवधान कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। यानी कि व्यवधान उत्पन्न होने के कारण, व्यवधान उत्पन्न होने के कारण, व्यवधान उत्पन्न होने के कारण, ठीक है ना, उत्पन्न आपदा को क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं,
कहते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे बच्चों यहाँ पे जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में आप लोग लिख सकते हैं बाढ़, बहुत सारा लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यह काम आता है। जैसे पूछेगा बाढ़ है एक क्या, मानव जनित आपदा या फिर प्राकृतिक आपदा, तो प्राकृतिक में यह आएगा, इसलिए जैसे में थोड़ा सा ज्यादा लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। बाढ़ हो जाएगा आपको, सुखाड़ हो जाएगा, सुखाड़ हो गए आपको, चक्रवात हो जाएगा, ठीक है, सुनामी हो जाएगा, सुनामी हो गया बच्चों, ठीक है ना। क्या हो जाएगा जी, सुनामी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ओलावृष्टि, ओलावृष्टि लिख सकते हैं आप लोग। क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, ओलावृष्टि, ओलावृष्टि लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओलावृष्टि के साथ साथ आप भूस्खलन लिख सकते हैं, भूस्खलन, भूस्खलन लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आप हिमस्खलन लिख सकते हैं, हिमस्खलन। सबके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। इत्यादि, इत्यादि आप कह सकते हैं, ठीक है ना, इत्यादि, ठीक है। उसके बाद आएंगे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे मानव जनित आपदा के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे क्या, ये पहला पॉइंट था। उसके बाद दूसरा पॉइंट, आपदा का दूसरा रूप क्या है, दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, मानव जनित। इसके बाद जो हो जाएगा मानव जनित आपदा, मानव जनित आपदा, है ना। मानव जनित आपदा, इसका मतलब होता है बच्चों कि मानवों की गलती से, मानव जब कोई गलती करते हैं ना, तो उस समय जो आफत विपत्त जब आ जाता है लोगों पर, तब हम उसको कहते हैं मानव जनित आपदा। जैसे बच्चों हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, चलिए लिखता हूं, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि मानवीय भूल के कारण, मानवीय भूल के कारण, मानव से कोई भूल चूक हो जाती है, यानी कि मानवीय भूल के कारण, है ना, मानवीय भूल के कारण होने वाली आपदा को, होने वाली आपदा, आपदा को, आपदा को क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, मानव जनित आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा, जनित आपदा कहते हैं, मानव जनित आपदा, मानव जनित आपदा कहते हैं, ठीक है। इसको जो है ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर कोशिश करें जैसे में, आइए देखते हैं कि मानव के भूल चूक के कारण जो है ना, किन किन प्रकार का आपदा आ सकता है, ठीक है ना। चलिए जैसे में यहाँ पे लिखेंगे क्या, आग लगना, कहीं आग लग जाए, आग लगना, आग लगना, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बच्चों कहीं दंगा हो जाए, कहीं दंगा हो जाए, इससे भी लोगों को जान माल की हानि पहुंचती है बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद आतंकवादी घटना, आतंकवादी, आतंकवादी घटना, यहीं पे लिखता हूं क्या, घटना, ठीक है, चाहे आतंकवादी घटना हो, ये सभी क्या है बच्चों, तो ये जो है मानव जनित आपदाएं हैं। इससे क्या होता है, घटना घट जाते हैं, लेकिन लोगों को इससे भी जान माल की हानि पहुंचती है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देखेंगे दंगा से, आग लगने से भी पशुएं जल जाते हैं, अन्न दाना जल जाता है, लोगों के घर जल जाते हैं। दंगा से क्या हो जाता है, लोगों के हाथ पैर टूट जाता है ना, वह भी एक प्रकार की आफत विपत्त है बच्चों, इसलिए दंगा को भी कहेंगे मानव जनित आपदा। उसके बाद आतंकवादी घटना को भी कहेंगे मानव जनित आपदा, ठीक है, क्योंकि आतंकवादी तो प्रकृति से उतर के आते नहीं है, यहीं से बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इन्हें भी कहेंगे बच्चों कि ये भी मानव जनित आपदा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे बच्चों ये सारे पॉइंट्स जो है, बाढ़ क्या है, सुखाड़ क्या है, चक्रवात क्या है, सुनामी क्या है ना, भूस्खलन क्या है, ओलावृष्टि क्या है, हिमस्खलन क्या है, बस यही तो है, यही सारे के सारे परिचय हो गए आपके क्या, आपदा के, ठीक है ना। चले एक एक करके बाढ़ को सबसे पहले समझे क्या, चलिए बच्चों सबसे पहले हम इसमें बाढ़ को समझते हैं, ठीक है ना। आइए बच्चों, आइए बच्चों, इसके बाद सबसे पहला पॉइंट हम लोग का क्या बन रहा है यहाँ पर, बाढ़। सबसे पहला पॉइंट आपदा का क्या बन रहा है, बाढ़, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि आखिर बाढ़ क्या है बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बाढ़ क्या है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, कि किसी भी नदी का जब जल स्तर बढ़ जाता है और उसका जल जो है अगल बगल में जब फैलाव उसका हो जाता है, गांव में चला जाता है, शहर में चला जाता है, लोगों के जो है ये दलान वगैरह में चला जाता है, तब हम उसको कहते हैं कि यह बाढ़ है,
ठीक है ना। यानी कि अगर हम इसे लिखना होगा बच्चों ना, तो इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे किसी नदी का जल स्तर, क्या लिखेंगे जी, किसी नदी का जल स्तर, जल स्तर, किसी नदी का जल स्तर औसत प्रवाह, औसत प्रवाह यानी जितना बहना चाहिए उससे, यानी औसत प्रवाह से ऊपर हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, औसत प्रवाह से ऊपर हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। औसत प्रवाह से ऊपर हो जाता है और आसपास के क्षेत्र में, और करता क्या है तो, और आसपास के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में क्या होता है, आसपास के क्षेत्र में क्या होता है, फैल जाता है। क्या होता है मेरे बच्चे, फैल जाता है। क्या होता है जी, फैल जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, तो उसे जो है बाढ़ कहा जाता है, बाढ़ कहा जाता है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक मेरे बच्चों, मेरे शेष श्रेणियों, यहां तक कोई दिक्कत आपको। कह रहा है क्या, किसी नदी का जलस्तर औसत प्रवाह से, यानी नॉर्मल जो प्रवाह होता है ना, नॉर्मल पानी हमेशा जो नदी में रहता है उससे ऊपर उठकर ऊपर हो जाता है और आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। वहीं जलवा जो है ना आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। बस हम उसी को क्या कहेंगे बच्चों, उसे बाढ़ कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एक इसमें फैक्ट्स होगा बच्चों कि बिहार में कब कोसी नदी से बाढ़ आया था। सवाल है एक कि बिहार में, मैंने यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसको, ठीक है ना। में कोसी नदी में, कोसी नदी में, कोसी नदी में क्या आया था बच्चों, क्या आया था, बाढ़ आया था। क्या आया था, बाढ़ आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों कब आया था बाढ़, कितना ईस्वी में आया था बच्चों, तो यह जो है 2008 में आया था। कब आया था, 2008 में आया था, है ना। उसके बाद यहाँ पर है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जानते हैं क्यों, क्योंकि कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया वगैरह जो राज्य है, सॉरी ये जिला है, वहाँ पे जो है इसी के कारण, एक कोसी नदी के कारण ही क्या होता है कि बाढ़ आता है, ठीक है ना। जैसे कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया हो गया, आपको औरंगाबाद हो गया, इन सभी जिलों में जो है कोसी नदी के कारण ही क्या होता है कि बाढ़ आता है, ठीक है। तो 2008 में जो है कोसी नदी में बाढ़ आया था, बहुत भयानक बाढ़ आया था, जिसमें बहुत अधिक जान माल की क्या हुई थी, तो क्षति हुई थी। और फिर यहाँ पे कह रहा बच्चों कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बड़ा बढ़िया सवाल है। बिहार का शोक, बिहार का शोक यानी कि दुख का जरिया, शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहते हैं बच्चों, बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है बच्चों, ठीक है ना। अगर बात करें भारत का शोक, भारत का शोक किस नदी को कहते हैं, पूरे भारत का शोक किस नदी को कहते हैं बच्चों, तो वह कहते हैं गंडक नदी को। किस नदी को, गंडक नदी को। गंडक नदी को भारत का शोक, मेरे साथ बोलिएगा, गंडक नदी को भारत का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि बाढ़ का उल्टा सुखाड़ को देखेंगे, ठीक है। आइए आइए बच्चों, नेक्स्ट हम ठीक बाढ़ के विपरीत पॉइंट सुखाड़ को समझेंगे, है ना। यानी कि दूसरा पॉइंट हम लोग का इसमें क्या होगा, क्या, सुखाड़। क्या होगा बच्चों, सुखाड़। अब जो है इसको जो है बना करके कैसे पूछता है आपके एग्जाम में सवाल, क्वेश्चन कैसे बनाता है कि सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, प्रश्न उत्तर जो है इसका ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपके इस चैप्टर से ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक। मैं उसी को जो है शॉर्ट में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि सुखाड़ से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे कि जब सुखाड़ से, तो ऐसे में सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि जब बारिश भी नहीं होता है, नदी का पानी भी सूख जाता है, हो गया सुखाड़। लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, मैं वही चीज बता रहा हूं, ठीक है। हम इसको लिखेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे,
बहुत सारे बच्चे को एक्सप्लेन करने नहीं आता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा, जब औसत वार्षिक वर्षा जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में कितना परसेंट बच्चों, तो 25%, कितना परसेंट, 25% से अधिक की कमी आ जाती है, इससे भी अधिक की कमी, इससे अधिक की कमी आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों, कमी आ जाती है। 25% से भी ज्यादा की क्या आ जाती है बच्चों, कमी आ जाती है, ठीक है ना, कमी आ जाती है, उसे सुखाड़ कहा जाता है, उसे सुखाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, सुखाड़ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, तो सुखाड़ कहा जाता है, ठीक है ना। तो मेरे साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि सुखाड़ जो है भारत में कब आई थी, है ना। अगला पॉइंट हम लोग का होगा बच्चों कि भारत में, क्या लिखा मैंने, भारत में प्रमुख सुखाड़, भारत में सुखाड़ क्या लिखेंगे बच्चों, भारत में सुखाड़ कब आई थी बच्चों। तो सबसे भयानक सुखाड़ जो है 1966 में आया था, यानी भारत में सुखाड़ 1966 में आया था। भारत में भयानक सुखाड़ कब आया था, परीक्षा में पूछेगा तो कह दीजिएगा कि 1966 में आया था। पूरा भयानक सुखाड़ आया था, नहीं धान हुआ था, यहाँ तक कि गन्ना भी नहीं हुआ था 1966 में पूरे भारत में, ठीक है ना। तो 1966 में जो है सबसे भयानक सुखाड़ आया था। और बाढ़ कब आया था, तो 2008 में, ठीक है, 2008 में आया था। बाढ़ कब आया था बच्चों, तो 2008 में आया था, बिहार में बाढ़ 2008 में, ठीक है। उसके बाद बच्चों कह रहे हैं कि 2009 में वर्षा कम होने के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कब, तो 2009 में, 2009 में वर्षा कम होने के कारण, वर्षा जो है कम होने के कारण सुखाड़ की स्थिति, केवल सुखाड़ की स्थिति आई थी, है ना, सुखाड़ की स्थिति बन गई थी, है ना। उस समय भी ये लग रहा था कि जिस तरह से 1966 में बहुत भयानक सुखाड़ आया था, उस समय 2009 में भी ये लग रहा था ना कि यह स्थिति आ गई थी बच्चों कि सुखाड़ आ ही जाएगा फिर बिहार में, है ना। और पूरे बिहार के साथ साथ जो है पूरे भारत में सुखाड़ आ जाएगी, यह स्थिति बन गई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट अगला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है भूकंप, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या होगा आप लोग का, भूकंप, है ना। अब बताओ आप लोग कि भूकंप से आप लोग क्या समझते हैं। तो देखिए, पृथ्वी में जब अचानक ऐसी स्थिति बनती है कि पृथ्वी जब है ये कंपन करने लगता है, हिलने लगता है, तो जिससे जो है घर वार पूरा क्या होता है कि ढह जाते हैं, पेड़ पौधे जो है टूट जाते हैं, ठीक है ना। और बहुत बड़े बड़े महल जो है टूट करके गिर जाते हैं ना बड़े बड़े शहरों में, तो उससे हम कहते हैं कि यही भूकंप है। यानी इसे हम लिखेंगे कैसे, पृथ्वी में जब भी कोई, लिखेंगे पृथ्वी में जब भी कोई क्या आता है बच्चों, कंपन होती है। क्या होती है जी, कंपन, कांपने को कहते हैं कंपन। आ रहा समझ में, कंपन होती है, ठीक है ना। जब भी कोई कंपन होती है तो वह भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है, भूकंप कहलाता है, ठीक है ना। वह क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम भूकंप के बारे में कि भूकंप को हम मापते किस मशीन से हैं। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों, भूकंप को मापने का यंत्र है क्या है बच्चों, भूकंप को मापने का यंत्र क्या है, तो रिक्टर मीटर है। रिक्टर मीटर से हम लोग भूकंप को मापते हैं, ठीक है ना, रिक्टर मीटर से।
कह रहा है भूकंप को मापने का यंत्र है क्या? तो रिएक्टर मीटर, रिक्टर मीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों? उसके बाद यहाँ तक क्लियर है? दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है यहाँ तक? देखिए तो उसके नीचे एक लाइन आ जाएगा। और चलिए, भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था बच्चों? भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में आया था। एक और यहाँ पे है कि भारत में विनाशकारी, सवाल अगर पूछे कि भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था, भूकंप कब आया था, है ना? तो यह जो है कब आया था बच्चों? तो 1934 में। 1934 में जो है बहुत ही भयानक भूकंप आया था भारत में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि धरती किसी भी कारण से जब हिल जाती है, पृथ्वी किसी भी कारण से हिलती है, कंपन करती है, हम उसे कहते हैं बच्चों भूकंप। और भूकंप को रिक्टर मीटर से मापते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल कि भूकंप को मापने का मशीन है रिक्टर मीटर। और भारत में सबसे भयानक भूकंप कब आया था? तो 1934 में आया था। इसे आप लोग याद रखना प्लीज बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये सारा चीज जो है आपदा प्रबंधन से है, इन सभी चीजों को याद रखेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए ना। चलिए, जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना बच्चों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे सुनामी। क्या देखेंगे? ये सुनामी को हम लोग देखेंगे बच्चों, है ना। अगला पॉइंट क्या है? 3 पॉइंट देख लिए लगभग हमें लग रहा है। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों? सुनामी। सुनामी। ठीक है, बाढ़ देख लिए, भूकंप देख लिए, सुखाड़ को भी देख लिए। उसके बाद चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे सुनामी को। ठीक है ना। तो सुनामी किसे कहते हैं बच्चों? सुनामी तो समुद्री तल में आने वाली भूकंप जो होता है ना, जब समुद्र के तल्ली में जब भूकंप आता है, ऐसे में तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इस प्रकार से आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ अगर पूरा हम लोग का ग्लोब है तो इसमें जल कितना है? इतना पार्ट जल है, सॉरी इतना पार्ट जो है जल है, बाकी यह जो है अर्थ है, बाकी एक भाग में पृथ्वी है। यानी पृथ्वी का 3 गुना भाग में क्या है? जल है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समुद्र तल्ली में आने वाली भूकंप के कारण, जब समुद्र तल में है ना, समुद्र तल में आने वाली भूकंप के कारण, समुद्र तल में आने वाली भूकंप के कारण समुद्र में उठने वाली लहर, समुद्र में उठने वाली लहर है ना, समुद्र में उठने वाली लहर जो है, इसी को हम कहते हैं सुनामी। लहर को क्या कहते हैं बच्चों? सुनामी कहते हैं। सुनामी कहते हैं। और चंद्रमा के अट्रैक्शन पावर के कारण जो समुद्र से जल को ऊपर उठा लिया जाता है और फिर ऊपर से छोड़ दिया जाता है ना, तो जब वे आती है ना बहुत बड़ा, फिर उथल पुथल जब मचता है तो हम उसे ज्वार भट्टा भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज्वार भट्टा भी कहते हैं। लेकिन इसे सुनामी, जब समुद्र के तल्ली में जब भूकंप आता है ना, उससे जल उथल पुथल हो जाता है, बस उसे हम कहते हैं सुनामी। ठीक है, अब देखिए भारत में सुनामी आया था कब? इसी में पॉइंट है एक छोटा सा कि भारत का प्रमुख सुनामी कब आया था मेरे बच्चे? भारत में जो है प्रमुख सुनामी कब आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को आया था। 26 दिसंबर 2004 में। ठीक है ना, क्या कह रहा है? भारत का प्रमुख सुनामी 26 दिसंबर 2004 में आया था, है ना, आया था। ठीक है, कब आया था? 26 दिसंबर 2004 में आया था। प्रमुख सुनामी भारत में 26 दिसंबर 2004 में आया था। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट, सुनामी के बाद हम लोग का एक पॉइंट है और बड़ा ही मस्त पॉइंट है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे भूस्खलन। 5वां पॉइंट क्या है बच्चों? भूस्खलन है। भूस्खलन से आप क्या समझते हैं? ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में इसको सवाल बना के पूछता है। देखिए इधर जो अटर पटर बहुत सारे लोग पढ़ते हैं,
बहुत सारे बच्चे जो है अलग अलग चैनल से भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन बैच में भी पढ़ते हैं। कोई टीचर बोलता है कि ये सारे सिलेबस पढ़ लिए हैं कि अब जो है इसका क्वेश्चन आंसर होगा, इसका लघु उत्तरीय होगा, इसका दीर्घ उत्तरीय होगा। कहीं नहीं बच्चों, इसमें से सबसे पहला चीज तो दीर्घ उत्तरीय का सवाल पूछता ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें से जो है दीर्घ उत्तरीय एक भी सवाल नहीं पूछता है। दूसरा चीज कि इसमें से जो है क्वेश्चन आंसर जो करवाना होता है, तो ये सिलेबस वही तो है, क्या है ये, वही तो है। यहाँ पे हमने क्या किया कि भूस्खलन लिख दिया, इसको परिभाषित कर दिया, और सवाल में क्या पूछेगा कि भूस्खलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चे, आप जो है AOC यानी कि अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस के छात्र हैं, इसलिए प्यारे बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग समझेंगे कि भूस्खलन से क्या समझते हैं, या फिर भूस्खलन क्या है, या फिर भूस्खलन को समझाइए, या फिर भूस्खलन को केवल डैश मार के पढ़ लीजिए, ठीक है। तो हम भूस्खलन किसे कहते हैं इसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, सभी बच्चों को समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि चट्टानों का टूटना, कह रहा है चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है बच्चे, चट्टानों का टूटना जो है क्या कहलाता है मेरे बच्चे, तो चट्टानों का टूटना जो है भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन कहलाता है। ये बड़ा टॉपिक नहीं है। जैसे कोई पथरीला एरिया होता है, जैसे पहाड़ी एरिया होता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गए, ठीक है ना। ये जैसे कि आपको और भी जैसे पहाड़ी जो भी क्षेत्र है, वहां पर जो होता है ना कि बहुत ऊंचा ऊंचा जो पहाड़ होता है, जस्ट उसके नीचे लोग घर बना करके अपना निवास बनाकर रहते हैं, ऊपर से पहाड़ टूटकर गिर जाता है, ठीक है, जिससे लोगों को क्या होता है कि हानि होता है। हानि को ही तो हम कहते हैं बच्चों आपदा। तो ये भूस्खलन भी एक आपदा के रूप में आ जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं, ठीक है। उसे आपदा भी कहते हैं, भूस्खलन को आपदा कहते हैं। लेकिन यह होता कैसे है, तो चट्टानों का टूटना भूस्खलन कहलाता है, यानी कि चट्टान टूट टूट करके गिरने लगते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों भूस्खलन। उसका एक जुड़वा है यहाँ पर, 6ठा नंबर पॉइंट बच्चों, कि हिमस्खलन क्या है। हिमस्खलन क्या है, हिमस्खलन से आप क्या समझते हैं, हिमस्खलन को परिभाषित करें, है ना। आप जो है एओशियन है बच्चों, इसलिए ये बहकावे में मत आना आप लोग, ठीक है। इसलिए इसको कई तरह से हम पूछ सकते हैं। हिमस्खलन से आप क्या समझते हैं, हिमस्खलन को परिभाषित करें या फिर हिमस्खलन को समझाएं, है ना। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, हिमस्खलन, इसको परिभाषित कर देते हैं, काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, यहाँ पे हम समझेंगे कि हिमस्खलन से आप क्या समझते हैं, यानी बर्फ का पिघलना। क्या लिखा बच्चों मैंने, बर्फ का पिघलना क्या कहलाता है बच्चों, बर्फ का पिघलना क्या कहलाता है, हिमस्खलन कहलाता है। हिमस्खलन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे लाल, हिमस्खलन कहलाता है, ठीक है ना। हिम का मतलब ही बर्फ होता है, और स्खलन का मतलब होता है कि वह पिघलकर गिरना। बर्फ का पिघलना हिमस्खलन, आ रहा समझ में। और ये भी क्या करता है, जैसे ही बर्फ पिघल करके गिरना शुरू हो जाता है बच्चे, सारे अगल बगल में लोग क्या होते हैं कि बहने लगते हैं, और बाढ़, छोटा मोटा बाढ़ की स्थिति आ जाती है, ठीक है ना। और बर्फ जो है टूट टूट कर के भी गिरने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस टाइप का कहीं बर्फ है, ये नीचे जो है यहाँ ऐसे है, ठीक है ना। तो यहाँ बीच में जो पतला यहाँ से पिघल जाएगा, ये पूरा बर्फ ही नीचे गिर जाएगा, आ रहा समझ में। इसे ही हम कहते हैं हिमस्खलन, ठीक है, हिमस्खलन कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक इसमें पॉइंट बनेगा बच्चों, यानी ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। यहाँ पर कह रहा है क्या कि भूस्खलन और हिमस्खलन से, भूस्खलन और हिमस्खलन भूस्खलन और हिमस्खलन से जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कहाँ बच्चों, हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सर्वाधिक ग्रसित है। और उत्तराखंड क्या है बच्चों, सर्वाधिक ग्रसित है। सर्वाधिक क्या है बच्चे, सर्वाधिक ग्रसित है। क्या है बच्चों, ग्रसित है यानी कि परेशान है, सर्वाधिक ग्रसित है बच्चों, ठीक है ना। यहां तक आप लोग समझेंगे कि भूस्खलन और हिमस्खलन से किन किन राज्य, कौन कौन से राज्य प्रभावित होते रहते हैं, ठीक है।
सवाल पूछेगा कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो भूस्खलन और हिमस्खलन से ग्रसित रहते हैं। ठीक है, तो उत्तर में लिखिएगा बच्चों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद में लिखेंगे, उत्तराखंड के बाद में आप लिखेंगे कहाँ गया बच्चों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, और उत्तरांचल मतलब कि मध्य प्रदेश, यहाँ भी पर्वत पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में जंगल भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि जहां जहां भी पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, वहां वहां क्या होता है कि हिमस्खलन और भूस्खलन से क्या होता है कि परेशानियां आती रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, चलिए आइए आइए बच्चों, अभी तक आपदा के जितने भी भाग थे, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन इत्यादि चीज़ों को मैंने समझा दिया बच्चों। ठीक है, यानी कि प्यारे प्यारे बच्चों हमने क्या क्या बता दिया। बाढ़ के बारे में अभी आप लोग देख लिए, बाढ़, उसके बाद जो है आप यहाँ पर सुखाड़, सुखाड़ के बाद आप देखें क्या सुनामी, सुनामी के बाद आप भूस्खलन, भूस्खलन, उसके बाद यहाँ पर देखें हिमस्खलन, 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 और यहाँ पे मैंने भूकंप के बारे में भी आप लोग को मैंने बता दिया था। ठीक है, भूकंप के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था बच्चों। ठीक है ना, यानी कि ये 5-6 पॉइंट लगभग आप लोग देख चुके हैं, और हम लोग का लास्ट पॉइंट प्यारे बच्चों बचने वाला है क्या, अब आपदा प्रबंधन, यानी अब हम लोग देखेंगे क्या आपदा, आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है। ठीक है ना, चलिए, यानी कि प्यारे बच्चों आपदा तो आती ही रहती है हमेशा, चाहे प्रकृति हो चाहे मानव जनित आपदा हो। ठीक है, लेकिन हम उससे बचने के जो भी उपाय करते हैं हम उसे ही कहते हैं आपदा प्रबंधन। आ रहा समझ में, यानी इससे बचने के उपायों को ही हम क्या कहते हैं मेरे लाल, आपदा प्रबंधन कहते हैं। यानी हम कहेंगे आपदा से होने वाले प्रभाव को क्या लिखेंगे बच्चों, आपदा से, आपदा से होने वाले प्रभाव, है ना, आपदा से होने वाले प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। प्रभाव को कम करना क्या कहलाता है मेरे बच्चे, आपदा प्रबंधन, आपदा, आपदा प्रबंधन कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है ना, क्या कहलाता है जी, आपदा प्रबंधन कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब जो है यहाँ पर कर आपदा की आवश्यकता आपदा के पूर्व और आपदा के पश्चात भी होती है। जैसे मान लीजिए कि बाढ़ का पता चल गया कि यहाँ पे बिहार में बाढ़ आने वाली है, अब आप क्या करते हैं कि लोग ऊंचे स्थान पर भागना शुरू कर देते हैं, या फिर जो भी बांध होते हैं बांध को मजबूत करना शुरू कर देते हैं, अपने अपने सामान को बांध करके और छत पे रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि आपदा के पहले भी इसका प्रबंधन किया जा सकता है और आपदा के बाद भी आपदा का प्रबंधन किया जा सकता है। कभी कभी होता है कि बाढ़ आ जाती है, जब बाढ़ में पूरे लोग ग्रसित हो जाते हैं उसके बाद अपनी बचाव की कोशिश करते हैं, तो वह हो गया बच्चों आपदा के बाद में प्रबंधन, यानी व्यवस्था, अपने बचने का उपाय। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर आपदा प्रबंधन की आवश्यकता, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता, आवश्यकता, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता। ठीक है ना, आपदा के पूर्व एवं, कब, आपदा के पूर्व एवं, आपदा के पूर्व एवं, ठीक है ना, आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने के लिए है। ठीक है, पूर्व आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति, होने वाली क्षति, है ना, होने वाली क्षति को कम करने के लिए, कम करने के लिए है, कम करने के लिए है।
होने वाली क्षति को कम करने के लिए है। क्या है बच्चों? तो यहाँ पे कह रहा है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता। आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने के लिए है क्या? तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता कब है? तो आपदा से पहले और चाहे आपदा के बाद में क्षति होने वाले क्षति को कम करने के लिए है। किसका आवश्यकता? तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता। ठीक है, आगे बढ़ जाए। एक और यहाँ पे पॉइंट आएंगे बच्चों, बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है ये। कह रहा है कि आपदा प्रबंधन की सफलता के लिए, कह रहा है आपदा प्रबंधन की सफलता के लिए, है ना, आपदा प्रबंधन की सफलता के लिए सरकार के साथ साथ, कह रहा है सरकार के साथ साथ, ठीक है, किनको इसमें सहभागिता करना चाहिए? तो आम लोगों को भी साथ साथ, कह रहा है कि आम लोगों को भी क्या करना चाहिए? आम लोगों को भी क्या करना चाहिए? तो आम लोगों की भी सहभागिता अनिवार्य है। क्या है मेरे बच्चे? अनिवार्य है। यानी कह रहा है कि सरकार तो मदद करती ही है, लोगों को हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है रोटी भेजती है, लोग जो बह रहे होते हैं उनको जो है स्टीमर मंगवा करके उनको जो है पकड़ने की कोशिश करती है, उनको बचाने की कोशिश करती है। ठीक है, और जब भोजन के लिए लोग तर्रा करके मरने लगते हैं, कराहने लगते हैं, तब सरकार जो है उनके लिए भोजन, चूड़ा मिठा वगैरह की व्यवस्था, रोटी मिठा की व्यवस्था करती है, चीनी वगैरह बंटवाती है। ठीक है, और इसमें क्या करना चाहिए कि आम लोगों को भी इसमें सहभागिता करनी चाहिए कि हमें जो है बाढ़ से, आंधी से बचाव हो जाए। जैसे ऊंचे मकान नहीं बनवाना चाहिए कि जिससे जो है भूकंप आने के बाद अगल बगल के लोग उसमें दब जाए, है ना। तो इस प्रकार से जो है आम आदमी को भी उसमें सहभागिता करना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आपदा एक परिचय के रूप में हमने वन शॉट में खत्म किया, है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है कल ये आज आप लोग देख रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट इसके SST वाले क्लास से में ही कल फिर सुबह 7 बजे, हमेशा सुबह 7 बजे मिलेगा बच्चों सोशल साइंस का क्लास आप लोग को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक बार समय मैं सभी को दिखा देना चाहता हूं कि SST जो है, SST अभी चल रहा है कब? सुबह चल रहा है। सुबह कितना बजे? तो 7 बजे, है ना, 7 बजे चल रहा है। फिर शाम में चल रहा है बच्चों, शाम में अगर देखें तो शाम में आप लोग को वर्णिका हिंदी चल रहा है, वो तो आज लगभग समाप्त हो गया है। और इसके बाद जो भी होगा हिंदी का ही एक बुक को स्टार्ट किया जाएगा। और कल जो है आप लोग को शाम में देखने के लिए मिल जाएगा कि हिंदी में बच्चों आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, कल पता चल जाएगा। कितना बजे? कल 6 बजे शाम में। ठीक है, और उसके बाद जो है लाइव क्लास के माध्यम से जो है मैथ में AP को शुरू किया गया है, यानी समांतर श्रेणी को, जो लाइव आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चों रात 8 बजे से, है ना। कभी 8 बजे से या फिर 8:15 के पहले, दोनों टाइम के बीच में स्टार्ट हो जाता है लाइव क्लास आपका। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, वन शॉट में मैंने खत्म किया प्राकृतिक आपदा का एक परिचय। ठीक है, तो चलिए फिर इसी आपदा के अगले चैप्टर को हम लेकर के आएंगे। उससे पहले इसका ऑब्जेक्टिव जो है इसके नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा सुबह 7 बजे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।